रिपोर्ट के अंदर वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि अली बिलाल जो है वो सर से लेके पांव तक जख्मी था। उसके सीने के ऊपर भी, पेट के ऊपर भी जख्मों के निशान हैं। जो दोनों थाइज हैं उनके ऊपर भी जख्मों के निशान हैं, फुल बॉडी के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अली बिलाल उर्फ जिल्ले शाह का मर्डर इस वक्त एक मुअम्मा बन चुका है और दो तरफ से इल्ज़ामात की बौछार की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जाता है कि अली बिलाल को पुलिस ने अरेस्ट किया और उस पर तशद्दुद करके मार दिया, और पुलिस की जानिब से ये कहा जाता है कि अली बिलाल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो क्राउड था, जो रैली के लिए जमा हुआ था, उसी ने तशद्दुद करके इस शख्स को मार दिया है। अभी एक मेडिकल रिपोर्ट जो है मंजर-ए-आम पर आई है अली बिलाल की, और उस रिपोर्ट के अंदर वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि अली बिलाल जो है वो सर से लेके पांव तक जख्मी था। उसके सीने के ऊपर भी जो है वो जख्मों के निशान मौजूद हैं। उसकी खोपड़ी के अंदर भी जख्मों के, सर के ऊपर जो है वो जख्मों के निशान मौजूद हैं। उसके पेट के ऊपर भी जख्मों के निशान हैं। उसकी जो दोनों थाइज हैं उनके ऊपर भी जख्मों के निशान हैं, फुल बॉडी के ऊपर। और जिस्म के जो नाजुक आज़ाएं उनके ऊपर भी तशद्दुद किया गया है। और जो मेन वजह बनी अली बिलाल की डेथ की, वो ब्रेन हेमरेज था, यानी जहन के अंदर दिमाग जो था उसके अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, जिस वजह से अली बिलाल जो है उसकी डेथ हो गई। अब इसके मुतालिक एक जो है वो इख्तिलाफ चल रहा है, एक इल्ज़ामात की बौछार की जा रही है पुलिस की जानिब से भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी। इमरान खान साहब ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर उन्होंने ये बात कि अली बिलाल का जो पोस्टमार्टम हुआ और जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट को तफसील से बयान किया और इसकी मजम्मत भी की, जाहिर है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग कि अली बिलाल जो है उसकी पर्सनैलिटी किस तरह की थी, इसके मुतालिक उन्होंने बहुत सारी बातें की। और इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर अली बिलाल की बहुत सारी वीडियोस भी वायरल है, जिसके अंदर देखा जा सकता है कि अली बिलाल एक सीधा साधा आदमी था। सीधा साधा, जिसको हम अमूमन साईं भी कहते हैं, कि यानी जो ज्यादा चालाकियां नहीं जानता था, बिल्कुल जो है वो एक सीधा साधा सा आदमी था, जो कि इमरान खान का दीवाना था। पहले नून लीग के साथ था और अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आया, और एक अजीब से जो है वो करैक्टर के अंदर रहता था। एक फिल्मी करैक्टर था जिल्ले शाह का, जो कि उसको पसंद था। उसने उसी के अंदर अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी है और उसी करैक्टर के अंदर रहकर वो लोगों को एंटरटेन भी करता था। जमान पार्क के बाहर आपको जैसे मालूम है कि इमरान खान की हिफाजत के लिए जो कारकुनान जमा होते थे, उन कारकुनान को, उनको भी एंटरटेन करता था और पुलिस को भी एंटरटेन करता था। और उसकी डेथ की क्या वजह बनी, उस पर तशद्दुद कैसे किया गया, इसके मुतालिक जो है वो इमरान रियाज खान ने एक इंकशाफ किया और वो ये कहते हैं कि मैंने कुछ इन्वेस्टिगेशन की और इन्वेस्टिगेशन के अंदर मुझे जो समझ आई कि इस शख्स की जो पर्सनैलिटी थी, जो एटीट्यूड था, वो इस तरह से था कि जिस चीज से अली बिलाल को मना किया जाता था, ये वो चीज रिपीटेडली करता था। यानी उसके साथ जो कारकुनान जमान पार्क से बाहर मौजूद रहते थे, वो बताते हैं कि जब हम उसको मना करते थे कि तुमने नारेबाजी नहीं करनी, तो वो शिद्दत में और जिद में आकर ज्यादा नारेबाजी किया करता था। और जिस चीज से उसको मना करते थे, वो उसी चीज को बार बार किया करता था। ये उसकी एक पर्सनैलिटी थी और वो किसी को जाहिर है नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता था। और जहां तक अभी कहा जा रहा है कि मुमकिन है कि अली बिलाल जो है उसको जब पुलिस ने अरेस्ट किया हो और अरेस्ट करके ले जा रही हो, तो वहां पर जाकर के उसको मना किया कि तुम नारेबाजी मत करो। और अली बिलाल ने, चूंकि उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा था और उसने पूरी जिंदगी ऐसे गुजारी है कि वो उस चीज पे ज्यादा रिएक्शन देता था जिस चीज से उसको मना किया जाता था। पुलिस ने उसको मना किया होगा कि नारेबाजी मत करो, और उसने जवाबन जो है उस चीज से नहीं रुका होगा और उसने ज्यादा नारेबाजी की होगी और तशद्दुद बर्दाश्त करता रहा होगा। और एट द एंड जाहिर है एक बॉडी की एक लिमिट होती है तशद्दुद बर्दाश्त करने की, तो जाहिर है जब वो लिमिट एक्सीड कर गई तो अली बिलाल जो है वो अल्लाह ताला को प्यारा हो गया। यानी ये एक इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में एक सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान जो हैं, उन्होंने इस चीज से एक पर्दा उठाया है। और इसके साथ साथ जो है अभी एक सवालिया निशान है कि इमरान खान की पार्टी का एक शख्स जो है उसको
उसका मर्डर होता है और उसका मुकदमा भी उन्हीं पे दर्ज कर लिया जाता है। भार्गव, ये एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसका क्या रिजल्ट निकलता है ये आने वाले दिनों में सामने आ जाएगा। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए क्वेटा पुलिस जो है उसकी एक टीम लाहौर में पहुंच चुकी है और वो इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का इरादा रखती है। वारंट गिरफ्तारी के लेकर आई है जो पुलिस, उसको मुअत्तल भी कर दिया है, कोर्ट की जानिब से मुअत्तल कर दिया गया 2 हफ्तों के लिए। भार्गव, एक वो स्पीच जिस स्पीच को लेकर के पैमरा ने इमरान खान साहब की स्पीचेस को ऑनलाइन या लाइव चलाने से मना किया था, उसको मुअत्तल कर दिया अदालत ने और उसी तकरीर के ऊपर जो है वो एक पर्चा दर्ज होता है और अदालत जो है वो वारंट गिरफ्तारी के जारी कर देती है। ये एक सवालिया निशान है यहाँ पर। और इसके साथ साथ एक और अहम तरीन खबर जो आपके सामने रखनी है कि ख्वाजा साद रफीक साहब जो हैं उन्होंने एक बयान दिया है और ख्वाजा साहब ने जो बयान दिया है सेम इसी तरह का बयान इससे पहले जो है वो शहबाज गिल साहब दे चुके हैं और उस बयान को देने के बाद जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगते हैं शहबाज गिल साहब ने कि ARY के ऊपर काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम के अंदर शहबाज गिल साहब ने वो बात की और इसके बाद इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या क्या हुए। काशिफ अब्बासी साहब को फौरी तौर पे जाना पड़ा, साइड पे होना पड़ा और उसके साथ साथ शहबाज गिल जो हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनको नंगा किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया और उनके साथ जिनसी ज़्यादती की गई और उसके साथ साथ जो है बाकी जो एंकर्स हैं उनको भी फौरी तौर पे वहां से निकलना पड़ा और ARY का जो लाइसेंस है उसको मुअत्तल कर दिया गया। ये थे कॉन्सिक्वेंसेस शहबाज गिल के इसी बयान के बाद। और अभी ख्वाजा साहब जो हैं उन्होंने जो बयान दिया है ये अभी जो कहा जा रहा है कि ख्वाजा साद रफीक साहब का जो बयान है ये ज्यादा एक्सट्रीमिज्म पर मबनी है। उन्होंने बाकायदा तौर पे नाम लेकर वही बात की है जो शहबाज गिल ने नाम लिए बगैर बात की थी। अभी देखते हैं कि क्या पाकिस्तान के अंदर कानून जो है वो एलीट क्लास के लिए भी वही है जो कि एक नॉर्मल एक आदमी के लिए, एक आम पाकिस्तानी के लिए है, जैसे शहबाज गिल है जो कि एक आम फैमिली से ताल्लुक रखता है, उसके लिए जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस थे क्या वही कॉन्सिक्वेंसेस ख्वाजा साद रफीक साहब जो हैं उनको फेस करने पड़ते हैं या फिर उनको छूट मिल जाती है। ये एक सवालिया निशान है। इसके साथ साथ मरियम नवाज साहिबा जो हैं उनकी जानिब से एक और बयान सामने आया है और उस बयान के अंदर मरियम साहिबा जो है वो कहती हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको जहर देने की कोशिश की गई थी, जहर दिया गया और जहर जो देने वाला बंदा है वो इमरान खान था। ये एक उन्होंने नया इल्ज़ाम इमरान खान साहब के ऊपर लगाया है और ये कहा है कि आज नहीं तो कल ये बात सामने आएगी। इस बयान में और उनके इस इल्ज़ाम के अंदर कितनी सच्चाई है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सवाल ये है कि अगर इमरान खान ने जहर दिया था तो आपने इसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करवाई, आपने चेकअप क्यों नहीं करवाया, आपने उनके खिलाफ दरख्वास्त क्यों नहीं दी, आपने उनके खिलाफ जो है वो FIR क्यों नहीं करवाई। ये भी एक सवाल है। जबकि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जब पाकिस्तान से गए थे तो उसके मुतालिक एक मिथ है कि नवाज शरीफ साहब को जो उनके डॉक्टर हैं वो कुछ ऐसी मेडिसिन दिया करते थे जिसकी वजह से उनके प्लेटलेट्स गिर गए और यही प्लेटलेट्स जो हैं जब वो हीथ्रो के अंदर लैंड किया नवाज शरीफ साहब ने तो वहां पर जाकर 2.5 लाख पे पहुंच गए। जिन प्लेटलेट्स की वजह से यहां से नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं वही प्लेटलेट्स हीथ्रो के अंदर जाकर के जब उनका टेस्ट हुआ तो वहां पर 2.5 लाख पे पहुंचे हुए थे। तो ये भी एक चैलेंज है कि एक एंकर, सीनियर एंकर इमरान रियाज खान की तरफ से कि अगर आप सच्चे हैं कि वाकई प्लेटलेट्स का मसला था तो फिर वो रिपोर्ट सामने लेकर आए जो हीथ्रो के अंदर जाकर नवाज शरीफ साहब की चेकअप करवाया गया। भार्गव, मजीद अपडेट्स आप तक पहुंचाता रहूंगा, अभी तक इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।